ठीक है। ठीक। हम्म। जय जैन भैया। जय जिनेन्द्र भाभी जी। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सभ्यसाहूनम्। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूततां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धे। अब अपनी चर्चा आज प्रारंभ होगी शुक्ल ध्यान पर। ठीक है। इस पंचम काल में धर्म ध्यान तक तो हो सकता है, लेकिन अभी शुक्ल ध्यान नहीं होता। लेकिन शुक्ल ध्यान का स्वरूप समझ लेते हैं। शुक्ल ध्यान के प्रारंभिक दो भेदों के स्वामी बताते हैं। शुक्ले चाद्य पूर्व विदः। शुक्ले ये द्विवचन है, आद्य माने प्रारंभ के दो। तो प्रारंभ के जो दो शुक्ल ध्यान है, पूर्व विदः पूर्व विद वालों के, माने जो पूर्व के ज्ञाता होते हैं उनके। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा? हम पढ़े भैया। पढ़िए पढ़िए। प्रारंभिक दो शुक्ल ध्यान पूर्व विद वालों के हैं। शुक्ल आगे कहे जाने वाले शुक्ल ध्यान के चार भेदों में से आद्य प्रारंभिक दो पूर्व विदः पूर्व को जानने वाले शुद्ध केवली के होते हैं। चा और इनके धर्म ध्यान भी होता है। इनके श्रेणी चढ़ने पर शुक्ल ध्यान और उससे पूर्व छठवें सातवें में धर्म ध्यान है। श्रेणी में भी 8वें से 11वें पर्यंत पहला और 12वें में दूसरा शुक्ल ध्यान है। हाँ जी। अभी अतः शुक्ल ध्यान के जो चार भेद हैं उनके नाम आगे आएंगे। अभी सिर्फ इतना बताया कि प्रारंभ के जो दो शुक्ल ध्यान हैं वो पूर्व विद माने जो पूर्व के ज्ञाता हैं उनको होते हैं, यानी श्रुत केवलियों के। और इनके धर्म ध्यान भी होता है, क्योंकि देखो धर्म ध्यान श्रेणी के गुण स्थानों में तो नहीं होगा। श्रेणी का जो पहला गुण स्थान है वो है 8वां गुण स्थान। ठीक है। तो 8वें से 11वें तक पहला भेद होता है शुक्ल ध्यान का, और 12वें में शुक्ल ध्यान का दूसरा भेद होता है। अभी जो इन्होंने लिखा ना यहाँ पर कि वो पूर्व विद पूर्व को जानने वाले शुद्ध केवली के होते हैं, तो ये सामान्य कथन समझना। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी शुद्ध केवली ही होंगे। अष्ट प्रवचन मातृका वाला भी श्रेणी चढ़कर केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान शिवभूति मुनिराज को था। क्या होता है अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान? 5 समिति और 3 गुत्ती का ज्ञान, इसे कहते हैं अष्ट प्रवचन मात्र का ज्ञान। ठीक है। अब थोड़ा सा खोजेंगे। यहाँ जो इन्होंने ऐसा लिखा कि प्रारंभिक दो शुक्ल ध्यान पूर्व विद वालों के हैं। सरवार सिद्धि टीका अपने घर पे रखी है क्या? ठीक है, अभी सरवार सिद्धि टीका में देखते हैं, क्योंकि यहाँ तो इसका ज्यादा खुलासा नहीं किया। क्योंकि पहले हम ऐसा सोच रहे थे कि शायद जब श्रेणी पे चढ़ते हैं तो उनको पूर्वों का ज्ञान हो जाता होगा। ठीक है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा टीकाओं में से खोज कर तब बताएंगे आप। अभी इतना समझना, 8वें से 11वें तक श्रेणी का पहला गुण स्थान होता है 8वां। ठीक है। तो 8वें से 11वें तक पहला भेद होता है शुक्ल ध्यान का, और 12वें गुण स्थान में शुक्ल ध्यान का दूसरा भेद होता है। अब अंतिम दो शुक्ल ध्यानों के स्वामी बताते हैं। परे केवलिनः, परे माने उसके आगे के, जो अंतिम के दो हैं
वो शुक्ल ध्यान केवली के होते हैं। केवली माने 13वें गुण स्थान वाले और 14वें गुण स्थान वाले। ठीक है, पढ़ते हैं इसको, पढ़िए। अंतिम दो शुक्ल ध्यान केवली के हैं। परे शेष रहे अंतिम दो शुक्ल ध्यान केवलिनः संयोग अयोग केवली के होते हैं, छद्मस्त के नहीं। इनमें से सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती शुक्ल ध्यान संयोग केवली के और व्युत्पन्न क्रिया निर्वर्ती शुक्ल ध्यान अयोग केवली के होता है। अच्छा, अब अब देखिए पहले चारों के नाम पढ़ते हैं। पृथकत्वैकत्व, देखो पृथकत्व, एकत्व, वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, व्युपरत क्रिया निर्वर्तिनी, निर्वर्तिनी, तो ये चार भेद है। पृथकत्व, पृथकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क, दो भेद हो गए, पृथकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क। फिर सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, तीसरा भेद हो गया, और व्युपरत क्रिया निर्वर्तिनी, ये चार भेद हो गए शुक्ल ध्यान के। हाँ जी, अब पढ़िए, धीरे धीरे पढ़ना है, बिल्कुल हाफ की स्पीड पे। पृथक पृथक पदार्थों संबंधी गुण पर्यायों के भेद जानने वाले शुद्ध ज्ञान से अपनी आत्मा का विचार करना पृथक वितर्क विचार है। पृथक पृथक पर्यायों के विचार से रहित श्रुत ज्ञान से मात्र अपने आत्मा का ही चिंतन करना एकत्व वितर्क अविचार है। बादर काय योग का निरोध हो, सूक्ष्म काय योग में आत्म ध्यान होना सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती है। 13वें गुण स्थानवर्ती संयोग केवली के आयु कर्म की स्थिति अंतर्मुहूर्त शेष रहने पर ही यह होता है। वेदनीय आदि शब्द की कठिन है, स्थिति। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आराम से समझेंगे। देखिए पहला भेद है पृथकत्व। ठीक है, पृथकत्व माने भिन्न भिन्न, पृथकत्व माने अलग अलग, भिन्न भिन्न। वितर्क, वितर्क कहते हैं श्रुत को। और फिर है विचार, विचार माने श्रुत ज्ञान। और विचार, देखिए वितर्क का मतलब हो गया श्रुत ज्ञान, श्रुत, और विचार माने परिवर्तन। यहाँ विचार का मतलब है परिवर्तन। पृथकत्व माने भिन्न भिन्न में, वितर्क माने श्रुत ज्ञान के द्वारा, विचार माने परिवर्तन। देखो, पृथक पृथक पदार्थों संबंधी गुण पर्यायों के भेद जानने वाले श्रुत ज्ञान से, ठीक है, अपने आत्मा का विचार करना पृथकत्व वितर्क विचार है। अब यह विचार इसलिए लगाया क्योंकि यह ना उपयोग में संक्रांति होती है। माने जो उपयोग का विषय है, मैंने अभी जैसे किसी द्रव्य के गुण को जान रहा था, फिर गुण से उसकी पर्याय को जानने लगा। ठीक है, इस प्रकार वहां परिवर्तन सहित होता है, इसलिए इसको विचार कहा। अब जो अगला है एकत्व, अब वहां पृथक नहीं है, वहां अलग अलग द्रव्यों का नहीं है, तो वहां पृथक पृथक पर्यायों के विचार से रहित, वितर्क माने श्रुत ज्ञान, और अविचार माने परिवर्तन रहित, ऐसा जो ध्यान है वो दूसरा है एकत्व वितर्क अविचार। बादर काय योग का निरोध हो, सूक्ष्म काय योग में आत्म ध्यान होना सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती है। देखो प्रतिपाती माने होता है गिरना, और अप्रतिपाती माने होता है जिससे गिरना ना हो। अब यह सूक्ष्म काय योग में स्थित हो जाते हैं क्योंकि 13वें गुण स्थान वाले हैं। 13वें गुण स्थान वालों के सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। अब यहाँ से गिरना तो होता नहीं, नीचे नहीं गिर सकते, लेकिन यहाँ क्या होती है, सूक्ष्म काय योग हो जाता है। 13वें गुण स्थानवर्ती संयोग केवली के
आयु कर्म की स्थिति अंतर्मूर्त शेष रहने पर ही ये होता है। जब इनके आयु कर्म की स्थिति अंतर्मूर्त शेष रह जाए तब ये तीसरा सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती होता है। वेदनीय आदि की स्थिति आयु कर्म की स्थिति से अधिक होने पर केवली समुद्घात द्वारा आयु कर्म के समान स्थिति हो जाने के बाद ये ध्यान होता है। देखो कई बार क्या होता है कि आयु कर्म तो बचा थोड़ा, टाइम थोड़ा है, लेकिन बाकी जो अघातीय कर्म है, वेदनीय, ठीक है, गोत्र, उनकी स्थिति ज्यादा है आयु से ज्यादा। अब उन्हें तो मुक्त होना है, बैलेंस को अगले भाव में तो निपटा नहीं सकते, तो यही सबको निपटाना है। तो कहते हैं उसके लिए केवली समुद्घात होता है। केवली समुद्घात क्या होता है? तीनों लोकों में उनके आत्मा के प्रदेश पहले दंड रूप, फिर कपाट रूप, फिर प्रतर रूप, और फिर लोक पूरण। ठीक है, ऐसे 4 समयों में लोक पूरण हो जाते हैं। फिर 5वें समय में वापस, छठे, 7वें में, 8वें समय में वापस आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं। तो ऐसे टोटल 8 समयों में केवली समुद्घात होता है। तो वहां क्या होता है कि जो बाकी स्थिति ज्यादा थी ना आयु कर्म से, शेष आघातीय कर्मों की, तो उनकी स्थिति को आयु कर्म के समान कर लेते हैं। तो ये जो केवली समुद्घात हो गया, तो उसके बाद होगा ये तीसरे नंबर का ध्यान, शुक्ल ध्यान का तीसरा भेद। फिर जो 14वां अयोग केवली गुण स्थान है, उसमें काय, वचन, मन संबंधी सभी योगों से रहित, वहां तो कोई भी योग नहीं है, अयोग केवली है ना, तो कोई भी योग नहीं, तो सभी योगों से रहित और श्वासोच्छ्वास की प्रवृत्ति का अभाव हो, शुद्ध स्वर्ण के समान सर्व कर्ममल से पूर्णतया रहित हो, अपने दर्शन ज्ञान चारित्रमय स्वभाव में परिपूर्ण स्थिरता रूप व्युपरत क्रिया निर्वर्ती नहीं है। तो निर्वृत्ति माने निवृत्ति हो गई, लेकिन यहाँ इसका नाम है अनिर्वृत्ति है। ये तो तोड़ के लिखा तो उन्होंने ऐसा लिख दिया, वास्तव में व्युपरत क्रिया, आ, क्रिया का आ उसमें भी जुड़ेगा, अनिर्वृत्ति माने संसार से अभी निवृत्त नहीं हुए, क्योंकि 14वें गुण स्थान वाला भी संसारी है, संसार में ही है, लेकिन भैया ये विपरीत क्रिया। निवृत्त लगेगा या निर्वृत्त लगेगा? निर्वृत्त मतलब तो रचना बताया था आपने। हाँ जी। निर्वृत्त, निवृत्त मतलब, हाँ और निर्वर्त मतलब तो आपने हाँ रचना बताया था। हाँ, निर्वर्त, निर्वर्त्य मैंने तो रचना होता है, उत्पन्न होना होता है, हाँ वैसे तो निवृत्ति होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों उसका नाम यही पढ़ने में आता है, व्युप्रत क्रिया निर्वर्तिनी। तो अनिर्वर्तिनी लगाना माने उससे छूटा नहीं। मेरे पास ये जो किताब है ना, इसमें इन्होंने निर्वृत्ति किया है, जो आप कह रहे हो ना, जैसे होता है सेवा निवृत्त, ऐसे क्रिया निवृत्ति। निवृत्ति माने उससे छूट जाना, उसका त्याग हो जाना। चलिए अब देखते हैं व्युपरत। व्युपरत माने उससे छूट गया है, किससे? क्रिया से। तो क्रिया माने कौन कौन सी थी? मन वचन काय की, क्योंकि अयोगी गुण स्थान है, 14वां गुण स्थान है, तो ना मनोयोग, ना वचन योग, ना काय योग। तो व्युपरत क्रिया, क्रियाओं से परे हो गए। जबकि पहले वाले में क्या था? वहां था सूक्ष्म क्रिया, क्योंकि 13वें गुण स्थान का अब थोड़ा ही समय था, अंतिम समय था, तब ये हुआ। वहां क्या हुआ? काय योग सूक्ष्म हो गया था, तो उसका नाम हो गया सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। पूरा नाम बोलते हैं ना, तो बोलते हैं सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, जबकि ऐसे सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, उससे गिरता नहीं। और ये हो गया व्युपरत, माने ऊपर उठ गया, उससे परे हो गया, किससे? क्रिया से, क्योंकि योग नहीं है, अयोगी हो गया। लेकिन अनिर्वृत्ति, अभी संसार से मुक्त नहीं हुआ, क्योंकि 14वें गुण स्थान का अंतिम समय है। आइए अब इन चारों को थोड़ा थोड़ा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए अब पृथकत्व का मतलब बताया भिन्न भिन्न में, वितर्क का मतलब बताया श्रुत ज्ञान के द्वारा, और विचार मतलब परिवर्तन सहित। ठीक है, एकत्व वितर्क अविचार में, एकत्व माने भिन्न भिन्न द्रव्यों में नहीं, एक ही में, एक द्रव्य में या उसके पर्याय में। वितर्क माने श्रुत ज्ञान द्वारा। अब यहाँ अविचार,
अविचार माने परिवर्तन से रहित। देखो, पहला जो शुक्ल ध्यान का भेद है वो 8वें से 11वें गुण स्थान में, और दूसरा भेद 12वें गुण स्थान में, तीसरा भेद 13वें के अंत में, और जो चौथा भेद है वो 14वें गुण स्थान में होता है। ठीक है, गुण स्थान की अपेक्षा पहला भेद 8वें से 11वें में, दूसरा 12वें में, तीसरा 13वें के अंत में, और चौथा 14वें गुण स्थान में। अब इनके स्वामी कौन कौन होते हैं? कि पहला जो शुक्ल ध्यान का भेद है और दूसरा, इसके स्वामी श्रुत केवली होते हैं, माने श्रुत ज्ञान वाले होते हैं, और तीसरे चौथे के केवली होते हैं, जो केवल ज्ञान से सब कुछ जानते हैं। अच्छा देखो, जो पहला भेद था ना, पृथकत्व वितर्क विचार, इसमें क्या था? इसमें तीनों योग होते थे और तीनों योगों का परिवर्तन भी होता था। पृथकत्व वितर्क विचार में तीनों योग होते थे, लेकिन अब एकत्व वितर्क विचार में तीनों योग नहीं होते, तीनों में से कोई एक योग होता है। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती में सिर्फ काय योग होता है। अच्छा ये बताओ, व्युप्रत क्रिया निर्वृत्ति में कौन सा योग होता है? थोड़ा सा रीजनिंग का क्वेश्चन है। व्युप्रत क्रिया निर्वर्तिनी में कौन सा योग होगा? पहले भेद में तीनों योग, दूसरे भेद में कोई एक, तीसरे भेद में अकेला काय योग। इसमें तो हाँ, एक भी नहीं होना चाहिए क्या? वेरी गुड। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, क्योंकि 14वां गुण स्थान अयोग केवली का है, उनके कोई योग ही नहीं है, तो व्युप्रत क्रिया निर्वर्तिनी में कोई भी योग नहीं होगा। जो पहला शुक्ल ध्यान है उसका फल क्या होता है? कि जो मोहनीय बचा था उसका उपशम होता है या फिर क्षय होता है। 8वें से 11वें में करता हुआ चलता है। अच्छा, जो दूसरा भेद था एकत्व वितर्क का विचार, वो होता है 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में। तो उसका क्या फल है? कि जो 3 घातिया बचे थे, मोहनीय का तो कर दिया पहले 10वें के अंत में, अब जो 3 घातिया बचे थे उनका क्षय करता है। दूसरा शुक्ल ध्यान का पाया। अब तीसरे वाला शुक्ल ध्यान क्या करता है, कौन बताएगा? तीसरा शुक्ल ध्यान होता है 13वें के अंत में। तो उसने क्या किया? योगों का अभाव किया, तुरंत 14वां गुण स्थान हो गया, योगों का अभाव हो गया। अच्छा, चौथे वाला क्या करेगा? अघातिया कर्मों का क्षय करेगा, क्योंकि ध्यान का फल तो कर्म क्षय है ना। और देखिए, जो पहला है भैया प्रकट। इसमें एक भैया इसमें एक बात है, कह रहे हैं कि कर्म क्षय करेगा, तो एक्चुअल में वो कर्म क्षय करते हैं या कर्म मतलब वो तो अपने में मग्न होते हैं, कर्म अपने आप बदल जाते हैं, एक्चुअल में बराबर, क्या होता है? वो तो ध्यान करते हैं अपने आत्मा का, कर्म अपने आप क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन उपचार से ऐसा कहने में आता है, क्योंकि ध्यान का फल यही है ना। ध्यान का फल क्या है? कि कर्म का क्षय होना। तो ध्यान अग्नि में कर्म रूपी ईंधन को जलाते हैं। तो ये तो उपचार की मतलब भाषा है। उनके लिए वो कर्म अकर्म हो जाते हैं एक तरह से। हाँ बिल्कुल, कर्म अकर्म रूप हो जाते हैं, उसी को हम कहते हैं कर्मों का क्षय किया। वास्तव में पर्याय पलटती हैं, द्रव्य का तो किसी का विनाश नहीं होता, उनकी अवस्था चेंज हो जाती है, उसके साथ अपना निमित्त नैमित्तिक रिलेशन खत्म, तलाक हो गया एक तरह से उनसे। अच्छा, जो पहला ध्यान है पृथकत्व वितर्क विचार, ये प्रारंभ के 3 सहनन वालों को हो सकता है। कौन कौन से प्रारंभ के 3 सहनन? वज्र वृषभ नाराज सहनन, वृषभ नाराज और नाराज। वज्र नाराज, वृषभ हटा दो। पहला है वज्र वृषभ नाराज, फिर वज्र नाराज और फिर नाराज। तो प्रारंभ के 3 सहनन में हो सकता है, लेकिन उसके आगे के, क्योंकि 12वें गुण स्थान में होगा, 13वें में होगा, 14वें में होगा, ये सिर्फ वज्र वृषभ नाराज सहनन वालों को ही हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 11वें गुण स्थान तक तो प्रारंभ के तीनों सहनन वाले चढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन 12वें वाला, 12वें में वही जाएगा, तो फिर नीचे आएगा ही नहीं, वो तो ऊपर ही जाएगा 100%। तो वहां तो वज्र वृषभ नाराज सहनन चाहिए।
चलिए अब देखते हैं। अभी 4 के बारे में थोड़ा सा आप ध्यान देना। शुक्ल ध्यान के योग का आलंबन बताते हैं। तो हमने बताया आपको, ये चारों में बताएंगे। त्रयेक योग काय योगा योगा नाम। तो पहले ध्यान में तीनों योग होते हैं, फिर एक, ठीक है, तीनों में से कोई सा भी एक होगा दूसरे शुक्ल ध्यान में। फिर काय योग, तीसरे शुक्ल ध्यान में काय योग, फिर चौथे में अयोग। पढ़िए। पहला शुक्ल ध्यान मन वचन काय इन तीनों योगों की। दूसरा 3 योगों में से किसी एक योग के। तीसरा काय योग के और चौथा अयोग के होता है। इस प्रकार 39वें सूत्र में बताए गए शुक्ल ध्यान के 4 भेदों के साथ यहाँ बताए गए पदों को क्रमशः जोड़ना है। तात्पर्य यह है कि तीनों योगों की प्रवृत्ति वाले के पृथकत्व वितर्क विचार, 3 में से किसी एक योग की प्रवृत्ति वाले के एकत्व वितर्क अविचार, मात्र काय योग की प्रवृत्ति वाले के सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती और योग प्रवृत्ति से रहित के व्युत्प्रत क्रिया निर्वर्ती शुक्ल ध्यान है। अब प्रारंभिक 2 शुक्ल ध्यानों का विशेष वर्णन करते हैं। देखिए, ये जो शुक्ल ध्यान है ना, इसकी बहुत ज्यादा भाव भासना तो अपने को नहीं होती, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा सामान्य अपने को इसका स्वरूप, ठीक है, और इसमें क्या क्या विशेषता होती है वो थोड़ा बहुत ख्याल में आ जाए, तो इस दृष्टि से हम यहाँ देख रहे हैं इसको। अच्छा, इसमें अभी ये सूत्र आया था ना, शुक्ल चाद्य पूर्व विधा, इनके श्रेणी चढ़ने पर शुक्ल ध्यान, टफ टॉपिक उसके पूर्व 6वें 7वें में धर्म ध्यान है। हाँ जी, आप पूछ रहे थे कुछ? मैं कह रही हूँ वैसे भी इतना टफ टॉपिक है कि हर एक कोई इसको लेता ही नहीं है। आप ले तो रहे हो फिर भी। कोई बात नहीं, अब लेंगे ना तब थोड़ी सी समझ में आना चालू होगा, क्योंकि उन चीजों से बचने से कोई लाभ नहीं है ना, फिर तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। अभ्यास नहीं करेंगे, अभ्यास करेंगे तो सरल हो जाएगा। चलिए, तो देखिए इसमें क्या लिखा कि इनके धर्म ध्यान भी होता है, लेकिन इनके श्रेणी चढ़ने पर तो शुक्ल ध्यान, और उसके पूर्व माने जब तक वो श्रेणी नहीं चढ़े, कौन? ये जो पूर्वविद हैं, श्रुत केवली हैं, जब तक वो श्रेणी नहीं चढ़े तो 6वें 7वें में धर्म ध्यान होता है। लेकिन अनेक अनेक अपेक्षाएं हैं, कुछ कुछ अलग आचार्यों ने कहीं कहीं 10वें गुण स्थान तक भी धर्म ध्यान माना है, किसी आचार्य ने नहीं माना है। ठीक है, फिर वो बहुत अलग अलग प्रकार की बातें भी हैं। अच्छा, अब और विशेषता देखो। एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे, ये द्विवचन है पूर्वे, यानी पहले के 2 में एकाश्रय माने एक का आश्रित, सवितर्क वितर्क सहित, और विचार युक्त हैं। एकाश्रय माने एक ही सकल श्रुत ज्ञान के आश्रित होना एकाश्रय है, क्योंकि यहाँ केवल ज्ञान तो है नहीं, श्रुत ज्ञान के द्वारा जानते हैं, एक का आश्रय है। तो इसका मतलब हो गया श्रुत ज्ञान से सहित होना। और सवितर्क, वितर्क का अर्थ भी श्रुत ज्ञान किया था। एक आश्रय सवितर्क, सवितर्क माने श्रुत ज्ञान से सहित। विचारे, अब विचार माने परिवर्तन, संक्रांति। तो संक्रांति कौन सी? अर्थ संक्रांति, योग संक्रांति और व्यंजन संक्रांति। व्यंजन संक्रांति को ही शब्द संक्रांति भी कहते हैं। इसमें क्या, एक अर्थ से दूसरे अर्थ, अर्थ माने द्रव्य गुण पर्याय, एक योग से दूसरे योग का परिवर्तन, एक व्यंजन से
दूसरे व्यंजन का परिवर्तन, ये हो गया सविचार। तो ये प्रारंभिक के दो भेद हैं, पृथकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क। ये दोनों शुक्ल ध्यान मात्र श्रुत ज्ञान के आश्रित और अर्थ आदि यानी अर्थ, योग और व्यंजन, विचार माने परिवर्तन सहित है। ठीक है, अब ये सूत्र तो कह दिया, लेकिन अब अगले सूत्र में कुछ निषेध कर रहे हैं। दूसरे शुक्ल ध्यान के भी विचार का प्रसंग आने पर उसके निषेध के लिए सूत्र कहते। तो मैंने आपको बताया था ना कि दूसरे वाले का नाम क्या रखना। अब यहाँ एकत्व पृथकत्व वितर्क विचार था, वो एकत्व वितर्क अविचार। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि आपने जो सूत्र में लिख दिया उससे तो अब इसमें भी विचार का प्रसंग आ गया, नहीं परिवर्तन। तो उसका स्पष्टीकरण कर दिया, अविचारम द्वितीयम। लेकिन जो दूसरा भेद है उसमें संक्रांति नहीं होती, अर्थ संक्रांति, योग संक्रांति, व्यंजन संक्रांति नहीं होती, तो वो अविचारमय है। अब वितर्क का लक्षण बता रहे हैं। ठीक है, एक एक का खुलासा हो रहा है। वितर्क श्रुतम, वितर्क श्रुत है। हाँ जी, पढ़िए। विशेष रूप से तर्क श्रुत ज्ञान के विचार होना, श्रुत ज्ञान विचार रूप ही है, अतः वितर्क द्वारा श्रुत ज्ञान को ग्रहण करना। यद्यपि मति ज्ञान के भेद में भी चिंता को तर्क कहा है, तथापि यहाँ उसे ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि वह स्मृति प्रत्यभिज्ञान आदि सापेक्ष होने से विशेष पराधीन और अस्पष्टतामय है, तथा विशेषता रहित मति ज्ञानमय है। इस श्रुत ज्ञान में उसकी अपेक्षा स्पष्टता और विशेषता अधिक है। देखिए, इन्होंने वितर्क कहा ना, तो तर्क ज्ञान क्या है? व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। तो वहां तर्क तो चिंता को तर्क कहा, और वो मति ज्ञान का भेद था। क्या कहा? तर्क है ना, वो मति ज्ञान का भेद है, लेकिन वो मति ज्ञान वाला तर्क यहाँ नहीं लेना। यहाँ पर तर्क माने श्रुत ज्ञान लेना, क्योंकि श्रुत ज्ञान मति ज्ञान से विशेष जानता है, स्पष्टता रूप जानता है। इसलिए यहाँ वितर्क का अर्थ श्रुत ज्ञान ग्रहण करना। अब विचार का लक्षण देखो, विचार नहीं है, विचार है, बड़ी की मात्रा है। विचारो, विचारो अर्थ व्यंजन योग संक्रांति। संक्रांति माने पलटना। तो विचार का मतलब क्या लिया? अर्थ संक्रांति। अर्थ माने क्या होता है? पदार्थ। द्रव्य गुण पर्याय को अर्थ कहते हैं। व्यंजन अक्षर शब्द, योग मन वचन का है। पढ़िए अर्थ इसका। द्रव्य गुण पर्यायमय ध्येय रूप वस्तु को ग्रहण करना अर्थ है, वचनों को ग्रहण करना व्यंजन है। काय वचन मन के माध्यम से आत्म प्रदेशों का कंपन योग है। संक्रांति परिवर्तन, पलटना, बदलना, अर्थात अर्थ व्यंजन योग का पलटना विचार है। ध्यान में उपयोग का द्रव्य को छोड़कर गुण पर, गुण को छोड़कर पर्याय पर, पर्याय को छोड़कर द्रव्य आदि पर इत्यादि रूप में द्रव्य गुण पर्यायात्मक अर्थ में बदलते रहना अर्थ संक्रांति है। हाँ जी, देखिए अर्थ संक्रांति में क्या होता है कि जिस विषय को जान रहे हैं, ठीक है, अर्थ माने होता है द्रव्य गुण पर्याय। अब द्रव्य को छोड़कर गुण पर माने उपयोग, अब गुण को छोड़कर पर्याय पर, फिर पर्याय को छोड़कर द्रव्य पर। इस प्रकार द्रव्य गुण पर्याय में जो उपयोग का परिवर्तन होता है, ठीक है, उसको हमने कहा अर्थ संक्रांति। हाँ जी, अब ऐसे ही व्यंजन संक्रांति। पढ़िए जरा। श्रुत के एक वचन को छोड़कर अन्य को, उसे भी छोड़कर और अन्य को, उसे भी छोड़कर और अन्य को इत्यादि रूप में व्यंजन के परिवर्तन से
उपयोग का परिवर्तित होना व्यंजन संक्रांति है। काय से हटकर वचन योग का, उससे हटकर मनोयोग का, उससे हटकर काय योग का अवलंबन लेना इत्यादि रूप में योग के परिवर्तन से उपयोग का परिवर्तित होना योग संक्रांति है। इत्यादि रूप में शुद्ध ज्ञान का परिवर्तित होना विचार है। यह पलटने रूप विचार मात्र पृथकत्व वितर्क नामक पहले शुक्ल ध्यान में है। इस बदलने का हेतु मोहिनीय कर्म है। एकत्व वितर्क नामक दूसरे शुक्ल ध्यान में मोहिनीय का अभाव होने से यहाँ उपयोग विचार रहित मणिदीप के समान अचल है। देखिए, अब आपका एक प्रश्न खड़ा होगा कि ध्यान में भी उपयोग पलटेगा तो उसे ध्यान कौन कहेगा? लेकिन ये मोहनीय के कारण से होता है, क्योंकि जब पहला शुक्ल ध्यान हो रहा है 8वें से, ठीक है, 11वें तक, तो 10वें तक तो मोहनीय है ना, तो उसके कारण थोड़ा उपयोग वहां उसकी संक्रांति होती है। लेकिन जो दूसरा पाया है वो तो 12वें गुण स्थान में है, मोहनीय के अभाव में है, तो वहां उस प्रकार का विचार यानी परिवर्तन नहीं होता। आगे प्रश्न लगा दिया कि ध्यान तो एकाग्रता रूप होता है, तो इतने परिवर्तन के मध्य ध्यान कैसे बताया? तो कहते ध्यान स्थिरता रूप है। पहले किसी पदार्थ का अवलंबन लेकर उपयोग स्थिर था, फिर अन्य का अवलंबन कर उपयोग स्थिर होता है। तो जितने काल तक द्रव्य पे स्थिर रहा उतने काल तक ध्यान हुआ, फिर वहां से पलटा तो गुण पे लग गया, तो गुण पे जितने काल स्थिर हुआ उतने काल ध्यान रहा, फिर अन्य का अवलंबन कर उपयोग स्थिर हुआ। इस प्रकार संतति की अपेक्षा उपयोग की स्थिरता परिवर्तन में भी विद्यमान होने से यहाँ भी ध्यान है। बस अब बाकी चर्चा कर लेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते